अभी हमने आयत और वर्ग को समझा था, ठीक है। इसकी चार भुजाएं होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, चार समकोण होते हैं इसके अंदर, इसलिए अपने इसको वर्ग कहा था। इसको हमने क्या बोला था? आयत, है ना। इसमें चार भुजा होती है, बाकी आमने सामने की दो भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण बनते हैं, है ना। अब अपन यह देखते हैं घन और घनाभ। ये घन और घनाभ क्या होता है इसको देखते हैं, है ना। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? घन, और इसको बोलते हैं घनाभ। अब इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज होती है देखो, देखते हैं। देखो ये इसमें सतह होती है और क्या होते हैं? किनारे होते हैं और कोने होते हैं। ये तीन चीज इसके अंदर होती है। अब अपन देखते हैं सतह, इसमें किसको सतह कहते हैं, किसको किनारे कहते हैं और किसको कोने कहते हैं। इस घन की बात अपन करें, फिर घन आपको देखेंगे अपन। अब देखो ये हमारा घन है ना। ये घन, इसमें सतह, सतह कौन सी होती है इसके अंदर? अब बताओ। ये सतह, ये सतह है ना। तो सतह को फलक भी कहा जाता है। जो सतह होती है उसको फलक भी कहा जाता है ना। अब इसको सतह को गिने तो आंचल गिन के बताओ सतह कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 छह सतह होती है ना। ये घन जो है इसमें छह सतह होती है, और ये घनाभ है, इसको क्या बोला अपन ने? घनाभ। इसमें कितने सतह होती है इसको भी गिनो। सतह 1 2 3 4 5 6 छह सतह। अनेक घन और घनाभ दोनों में छह छह सतह होती है ना। सतह को फलक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फलक। अब अपन किनारे देखते हैं। किनारे में सिरा है। अब इसमें किनारे भी होते हैं घन और घनाभ के अंदर। अब इसमें किनारे गिनो। हाँ गिनो अंजल, किनारे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिराएं होती है इसमें, है ना। और ऐसे ही 12 सिराएं किसमें होती है? घनाभ में भी होती है। घन और घनाभ दोनों में 12 सिराएं होती है ना, किनारे होते हैं। अब अपन कोने देखते हैं। इसमें कोने कितने होते हैं घन में? अब घन में कोने देखो, आप कोने बताओ कहाँ है इसमें कोने? 8 कोने होते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कोने तो हो गए, 5 6 7 8। ये 8 कोने इसमें भी होते हैं, 8 कोने घनाभ में भी होते हैं। घन और घनाभ में दोनों में सतह होती है छह छह, और किनारे होते हैं, ये किनारे हैं, ध्यान रखना। कितने होते हैं? 12। इसमें भी 12, इसमें भी 12। और कोने होते हैं, ये कोने 8 कोने, ठीक है। अब अपन यहां देखते हैं कि इस दोनों में, तीनों में बराबर तो हुए, दोनों में बराबर, इसमें तीनों चीजें बराबर है ना, सतह किनारे और कोने, है ना। अब इसमें अंतर क्या होता है ये अपन देखते हैं। इसमें क्या अंतर है ना। अब इसमें अंतर क्या होता है देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि यार ये बड़ा होता है घन और घनाभ छोटा होता है, ये तो नहीं अंतर है क्या? इसमें ये तो अंतर नहीं है। चलो अब यदि मान लो ये अंतर माने तो अपन इसको देखते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है और ये क्या है? अब यहाँ पे क्या हो गया पता आपको? ये घन क्या हो गया? घन छोटा और घनाभ बड़ा हो गया। यहाँ देखो, यहाँ घन छोटा था, बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था, और घनाभ, और यहाँ क्या हो गया? घन छोटा हो गया और घनाभ बड़ा हो गया। ये तो अंतर हुआ नहीं। फिर इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर क्या होता है देखो, अभी हमने देखा था कि ये जो आयत हमने इसको बोला था, इसकी लंबाई चौड़ाई तो है ना, परंतु इसमें ऊंचाई नहीं है। लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है। और यहाँ पे क्या है इसमें मालूम है? इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ में इसमें ऊंचाई भी है। देखो आप, घन और घनाभ में क्या हो रहा है मालूम है? इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में इसमें ऊंचाई है। और हमने वर्ग और आयत को देखा था तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो है परंतु इसमें ऊंचाई नहीं है। और घन और घनाभ में लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई है ना। अब इसके अंदर अंतर, दोनों में अंतर क्या है? हमने समानता तो बहुत देख ली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी है। बाकी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें और इसमें मुख्य अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है। देखो ये किसकी जैसी आकृति दिख रही है हमको, है ना। अब देखो इसको देखो, ये क्या है? ये क्या है? शंकु। अब इस शंकु को अपन देखते हैं, इसमें ये क्या है? इसका कोना है ना। अब इसमें भी सतह है, होती है क्या? सतह होती, ये इसकी सतह है। सतह भी क्या है? एक। कोना भी एक है, सतह भी एक है। अब इसमें अपन किनारा देखते हैं, ये किनारा है इसका। किनारा कितना है? एक। किनारा भी एक है, सतह भी एक है और कोना भी एक है
ये शंकु जैसी आकृति दिख रही है अपने को। अब अपन यदि मान लो इसको देखो ऐसा, इसको ऐसा, अब अपने को बनाना है, अपने को दिख गया ये क्या है, ये भी घन, ये भी घन है ना, ये भी घन, तीनों घन है ना। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब घनाभ जैसी आकृति है ना। देखो अब हमने यहाँ पे देख लिया। अब यदि आकृति हमको काफी के अंदर बनाना है, हमारी नोटबुक में आकृति बनाना कैसे, बहुत सरल तरीका है। यदि मान लो हमको घन जैसी आकृति इसमें बनाना है तो क्या करेंगे अपन, देखो इसको थोड़ा सा ऊंचा करो इसको, है ना। ये हमने एक क्या बना दिया, वर्ग है ना। एक हमको घन बनाना है, एक वर्ग और इसमें बना दो, ये वर्ग बना दिया और इनको ऐसे मिला दो। क्यों, इसके अंदर क्या है मालूम आपको, इसकी जो सतह होती है वो सतह किसके जैसी होती है, वर्ग जैसी सतह होती है। छह सतह वर्ग जैसी होती है इसके अंदर, इसमें घन है ना। देखो इसकी सतह वर्ग जैसी सतह दिखती है अपने को, ठीक है। इसकी सतह देखो घन की वर्ग जैसी दिखती है। अब अपन घनाभ को देखते हैं, है ना। घनाभ, अब घनाभ बनाना है तो अपन आयत बना दो एक, और इसमें एक आयत और बना दो, ठीक है, और इनको ऐसे मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये घनाभ। क्या बना जाएगा, ये घनाभ। अब इसकी घनाभ की सतह देखो आप, इसमें भी 6 सतह होती है तो सतह कैसे दिखती है इसके अंदर, आयत जैसी सतह दिखती है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। हम घन की सतह देखेंगे तो हमको वर्ग जैसी दिखेगी, और हम घनाभ की सतह देखेंगे तो हमको आयत जैसी दिखेगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो अलग अलग है, बाकी इसकी सतह में भी अंतर हो जाता है। घन की सतह जो होती है वो वर्ग जैसी होती है ना, और घनाभ की सतह क्या होती है, आयत जैसी होती है, ठीक है ना।